आप सभी का हमारे चैनल कुलदीप परिहार में स्वागत है। आप में से कई लोगों ने नेवला और सांप की लड़ाई अवश्य देखी होगी, जिसमें नेवला सांप को मारकर अपना आहार बना लेता है। लेकिन क्या आप लोगों को यह जानकारी है कि मोर जैसा साधारण और सुंदर दिखाई देने वाला पक्षी भी सांप को खा सकता है? तो इसका उत्तर हाँ है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर भी सांपों से उतनी ही नफरत करता है जितनी नेवला करता है। जैसे ही मोर को सांप दिखाई देता है, वह उसे मारकर खा जाता है। मोर को सांप का अपने आसपास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और देखते ही मोर सांप के ऊपर हमला कर देता है और वह सांप को मारकर खा जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि मोर सांप को खाता क्यों है और सांप को खाने के बाद मोर मरता क्यों नहीं है, या मोर के ऊपर सांप के जहर का असर क्यों नहीं होता। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर बेहद आकर्षक होता है। इसकी जीवन शैली भी सामान्य पक्षियों से अलग होती है। कई बार ये सवाल उठते हैं कि क्या मोर मांसाहारी होता है, क्या मोर मांस खाता है, आखिर मोर का आहार कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देंगे कि मोर सांप को क्यों खाता है और सांप को खाने के बाद मोर मरता क्यों नहीं। मोर एक ऐसा पक्षी है जो सांप और छिपकलियों से घृणा करता है और उन्हें अपने आसपास नहीं देखना चाहता। इसलिए मोर सांप को देखते ही उनके ऊपर हमला कर देता है और उनको मार कर खा जाता है। सांपों को खाने की इस क्रिया को विज्ञान की भाषा में ओफियोफैजी कहा जाता है और जो पक्षी या जानवर सांपों को खाते हैं उन्हें ओफियोफैगस कहा जाता है। जैसे चील, नेवला और मोर आदि, यह सभी सांपों का शिकार करना अत्यधिक पसंद करते हैं और उन्हें मारकर खा जाते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब मोर सांप पर हमला करता है तो क्या सांप मोर को दंश नहीं मारता या मोर को सांप के जहर का असर नहीं होता। तो दोस्तों, इसका सही जवाब यह है कि मोर के ऊपर भी सांप के जहर का असर होता है, लेकिन मोर सांप के ऊपर इस तरह से हमला करता है कि वह सांप के काटने से बच जाए। मोर सांप की गर्दन को पकड़कर मजबूती से दबोच लेता है और उनकी गर्दन को पकड़कर जमीन पर पटकता है, जिससे सांप की गर्दन टूट जाती है। अगर सांप हमला करने की कोशिश भी करता है तो मोर के खतरनाक और बड़े पंजे और उसके घने पंख सांप के काटने से बचा लेते हैं। मोर के पंजे, उसकी चोंच और पंख मोर को हमेशा लड़ाई में सांप से जितवा लेते हैं। मोर सर्वाहारी जीव है। उसे मांसाहारी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह बड़े जीव नहीं खाता है, लेकिन मोर छोटे कीड़े व सांप खाता है, इसलिए उसे शाकाहारी जीव भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए जीव विज्ञान में ऐसे जीवों को सर्वाहारी कहा गया है। वैसे तो मोर घास फूस और अनाज खाकर भी अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन जब उनको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो वह सांप को मार कर खा जाते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब मोर सांप को खा जाता है तो मरता क्यों नहीं है। अगर सांप किसी को काट ले तो वह इंसान या जानवर मर सकता है, क्योंकि सांप अपना जहर उनके खून की नलियों में इनजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से जहर पूरे खून में फैल जाता है। सांप का काटना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जहर का इंजेक्शन भरकर लगाना, लेकिन सांप को निगलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जहर को पी जाना। लेकिन जब मोर सांप को निगल जाता है तो वह मरता क्यों नहीं है। तो आप यह जान लें कि मोर के शरीर में एक ऐसा पाचन तंत्र होता है जो सांप के जहर में मौजूद प्रोटीन और पेप्टाइड को आसानी से पचा लेता है और उसको अमीनो एसिड में बदल देता है। उसकी वजह से अगर सांप में जहर भी होता है तो वह मोर के पेट में आसानी से पच जाता है। और मोर की आंत काफी चिकनी, मोटी और गहरी भी होती है, जिसकी वजह से सांप का जहर
मोर के खून में नहीं मिल पाता, उससे पहले वह उसके पेट में पच जाता है और बचे हुए दूषित पदार्थ को मोर बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मोर पर सांप के जहर का असर क्यों नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना।